दे तू तेरे नाम। अभिनव! अदिति, पुलिस को फोन करो। पुलिस! अभिनव! इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जाओ जाके मामा जी को ले आओ। नहीं नहीं, हम पहले इन्हें धौलगंज जनरल हॉस्पिटल लेके चलते हैं और वहीं से सबको फोन कर लेंगे। दीदी, अदिति का फोन था। वो कह रही थी कि अभिनव को हॉस्पिटल ले गए हैं। उसे बहुत बुरी तरह से चोट आई है। अभिनव को चोट लगी? कैसे? अदिति कह रही थी कि घर के बाहर ही कुछ गुंडे उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? ईजा, आप भी तो जानती है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये गुंडे? मामी, आप मेरी कसम खाइए, बताइए ना वो ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अरे अदिति झूठ क्यों बोलेगी? मरहम पट्टी वगैरह करके उसे घर ले आएंगे और यहाँ पास के धौलगंज जनरल हॉस्पिटल में ले गए हैं। नहीं, पास वाले धौलगंज जनरल हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते। एक बार जब जेल में अभिनव की तबीयत खराब हुई थी तो उसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था। कहीं उसे किसी डॉक्टर या नर्स ने पहचान लिया तो? अभिनव के लिए ये हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है। हेलो? हेलो कबीर, अभिनव कैसे हैं? बस चोट लगी है जा, लेकिन आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप उन्हें सरकारी हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। ईजा, हम तो ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर्स ने इलाज भी शुरू कर दिया। आप घबराइए नहीं, यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा होता है। लता, आप रानी बिटिया के साथ यहीं रहिए, मैं और भैया हॉस्पिटल जाकर आते हैं, ठीक है? जी दीदी। चलिए भैया। जी। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। नहीं, किसी भी तरह मुझे वहां पहुंच के अभिनव को निकालना होगा, जल्द से जल्द। उसे किसी ने पहचान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
इस हॉस्पिटल में रहना मेरे बेटे के लिए खतरनाक हो सकता है। एक बार मैं अपने बच्चे को खो चुकी हूँ, दोबारा उस पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी मैं। सर मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, काफी जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। कहीं आप टीवी वगैरह पर तो नहीं आते? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता आपने इन्हें देखा हो। इनके कदम तो यहाँ टिकते ही नहीं। अरे यहाँ क्या, इनके कदम तो हिंदुस्तान में नहीं टिकते। मेरा भाई एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ फोटोग्राफर है। अरे वाह, तब तो ये आर्टिस्ट हुए। वेरी गुड। वैसे फोटोग्राफी काफी अच्छा शौक है। दीदी, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप अंदर चलिए। ये लीजिए, इनकी बैंडेज भी हो गई, बस रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। लग तो नहीं रहा कि कोई अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो घर चलते हैं। नहीं सर, हम आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो बात हमारे ऊपर आएगी। अरे कुछ नहीं होगा और आप पे कोई बात आएगी नहीं। चलो कबीर घर चलते। अभिनव, डॉक्टर ठीक बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, क्या जबरदस्ती है क्या? हाँ चलो अभिनव, एक बार कंफर्म हो जाए कि सब ठीक है तो हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम वेट करेंगे। ओके नर्स, लेट आराम से। कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ तो फिर भी लेट आप। क्या बात है सर? सिस्टर मुझे लगता है मैं इस आदमी का पहले भी इलाज कर चुका हूं। मुझे शक है कि ये उन कैदियों में से एक है जिन्हें इलाज के लिए जेल से यहां लाया गया था। तुम एक काम करो, उन कैदियों की फाइल लेकर आओ, मैं जरा चेक कर लेता हूं। ओके सर। विनव, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने चोटों पर बैंडेज बांध दिया, बस रिपोर्ट्स आनी बाकी है। एक बार कंफर्म हो जाए कि कोई अंदरूनी चोट तो नहीं, उसके बाद घर लेकर चलेंगे। एक्चुअल में ये ठीक है। दीदी कहाँ है? नीचा भी आई है। हाँ, एक्चुअली हम दोनों साथ आए थे। मैं कार पार्क करने गया और वो इस तरफ आई। पर वो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मैं क्या करूं? मुझे इस नर्स की बच्ची को ये फाइल डॉक्टर तक पहुंचाने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? ये फाइल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो नर्स अभी अभी बाहर लेकर गई है। सॉरी। थैंक यू मैडम। मुझे सबसे पहले इस फाइल को ठिकाने लगाना होगा। किसी भी कीमत पर कबीर या आदित्य के हाथ नहीं लगनी चाहिए ये फाइल।
फोन। कीजिए आप यहाँ, मैं आपको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ। और आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं अपना? भानु मामा कार पार्क करके कब से पहुंच गए हैं? ठीक है, इतनी देर? वो मैं खो गई थी, अभिनव का कमरा ही नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रही थी। और ये हाँ, लेकिन आप बाहर की तरफ कहाँ जा रही थी? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। अभिनव जायसवाल, क्राइम, मर्डर।